जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। आप इस दुनिया में जिन लोगों को देखते हो उनमें से कई लोग अपने जीवन में काफी अच्छे पोजीशन में होते हैं, तो वहीं कुछ लोग जीने के लिए रोज संघर्ष करते हैं। आखिर ऐसा लोगों में क्या अंतर है? यह अंतर होता है सोच का। आप अभी जैसे भी हो अपने सोच के कारण हो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं या आपको लगता है कि मैं इतना कमजोर हूं, तो इसके जिम्मेदार आपकी सोच है। किसी स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट 90% मार्क्स ला रहा है और कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो ऐसा कैसे हो जाता है? दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों की फैमिली भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो फिर दोनों के रिजल्ट में इतना डिफरेंस कैसे हो जाता है? यह होता है दोनों की सोच के कारण। 90% वाले बच्चे की सोच आगे बढ़ने की होती है, वहीं फेल होने वाले छात्र पढ़ाई के प्रति कुछ सोचता ही नहीं है, जिसका नतीजा हमारे सामने होता है। मतलब यह है कि आप अपने लाइफ में अभी क्या हो, 10 साल बाद क्या बनोगे, यह आपके अंदर की सोच ही तय करेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच गलत है, तो उसे सही कीजिए। जो भी आपकी बैड थिंकिंग्स आपको कमजोर करती है, उसे माइंड से निकाल फेंकिए। आगे बढ़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में वही सोच रखिए जो आपको बेटर बनाती है। बाकी फालतू की कचरे वाली सोच दिमाग में क्यों रखनी? इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा बनो। सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, यह इस दुनिया का सभी डरों में से सबसे बड़ा डर है। सभी लोगों के अंदर एक खास टैलेंट होता है और काम करने का जुनून भी। बस उन लोगों के अंदर एक डर बैठा रहता है। वह डर होता है लोग क्या कहेंगे। अगर मैं यह काम करने में असमर्थ हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। इस चक्कर में उस काम को वह लोग नहीं कर पाते। यह एक बहुत भयंकर डर है जिसने आज लाखों लोगों के सपनों को चूर किया है। लोग कुछ भी इसलिए नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो उसमें भी उसे यह डर रहता है कि आखिर लोग इस बारे में क्या सोचेंगे। मानो एक सोहन नाम का लड़का इंजीनियरिंग करके आता है और इंजीनियरिंग करने के बाद उसका इंटरेस्ट अपनी स्पोर्ट्स की एक शॉप खोलने में है। उसके अंदर से बार बार यह आवाज आ रही है कि मुझे स्पोर्ट्स की दुकान डालनी है, जो शहर की सबसे अच्छी स्पोर्ट्स की दुकान होगी, जिसमें स्पोर्ट्स का सारा सामान उपलब्ध होगा। लोगों को किसी दूसरे शहर से सामान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर उस काम को करने का जुनून है और साथ में उस शॉप पर लगाने के लिए पैसे भी। फिर भी वह डर रहा है। क्यों? लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि यह इंजीनियरिंग करके मामूली सी दुकान डाल रहा है। कहीं मेरा यह काम सफल नहीं हुआ तो लोग क्या सोचना शुरू कर देंगे। अगर सोहन लोगों की परवाह करेगा तो जिंदगी भर वह अपने शॉप नहीं डाल पाएगा, और वह भी किस लिए? लोगों के कारण। अरे लोगों का काम तो बोलना है, वह तो बोलेंगे ही। उनका बस चले तो वह आपको चैन से जीने भी ना दें। इसलिए खुद को सोहन की तरह नहीं बनाना है। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो। जैसा आपको ठीक लगता है वह करो। सफल हो गए तो अच्छा है, और नहीं हुए तो लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हमेशा अपनी मजबूती को देखो। आपको क्या लगता है कि लोगों के दुखों का असली कारण क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान या रिश्ते? नहीं, यह चीजें लोगों के दुखों का कारण नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अगर चाहे तो उसके पास जितना भी है उससे भी संतुष्ट कर सकता है। मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी पावर है वह है सोचने की क्षमता। अपनी सोच से आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों के दुखों का असली कारण है तुलना करना। मेरे पास तो एंड्रॉइड फोन है, उसके पास तो आईफोन है। जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तब हमारी किस्मत बुरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास है, उस पल में हमारी किस्मत अच्छी होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने डिजायर को ना बढ़ाएं, तो हम दुखी हो ही नहीं सकते। हमें अपने वीकनेस पर नहीं बल्कि अपनी मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम उन चीजों को देखेंगे जो हमारे पास नहीं है, तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो आखिर इन चीजों को देखना ही क्यों हो? मत देखो, उन चीजों को देखो
जो अपने पास है। आप अपने मजबूत पक्ष पर ध्यान देंगे तो लाइफ में कभी दुखी नहीं रहेंगे। इसलिए जागिए, छोड़ दीजिए उन चीजों की तरफ देखना जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन चीजों को देखिए जो आपके पास है, वह बहुमूल्य है, उस पर फोकस कीजिए। असफल होना हार नहीं होती। आपने किसी बिजनेस में हाथ आजमाया, कुछ समय तक बिजनेस अच्छा चला और फिर अचानक आपको घाटा हुआ और आपका बिजनेस देखते ही देखते खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे? खुद को हारा हुआ समझकर जिंदगी भर खुद को कोसोगे या फिर उस अनुभव से सीख लेकर आगे कुछ बड़ा अचीव करोगे? लाइफ के एक इवेंट में फेल होने से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है। कई लोग अपने काम या बिजनेस में असफल होने पर गलत कदम उठा देते हैं। क्या यह कदम सही होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी काम में फेल भी हो जाते हो तो उसे अपनी हार मत मानो, क्योंकि यही हार आपको आपकी कमी बताती है। यही हार आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अगर आपने ऐसे फेल्योर के बाद खुद को संभाल दिया तो आपके अंदर से जो इस असफलता के बाद निकल कर आएगा वह कुछ खास होगा। आपके अंदर बड़ी असफलता को झेलने का अनुभव आ जाएगा जो आपके लिए नींव का पत्थर साबित होगा। आप फिर कोई नया काम करने से डरेंगे नहीं। अगर आपको किसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया तो क्या आप पूरी जिंदगी असफल थोड़ी माने जाएंगे? क्या पता इस कंपनी से निकालने के बाद बहुत अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रही हो। इसलिए मैदान में जमे रहो और नई गेंद मतलब मौके आने का वेट करो। किसी काम में असफल होने पर भी आप सफल ही हो। यह असफलता आपको अंदर से निखार देती है, जो आपको मैच्योर बनाती है। लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस है हेल्थ। आपके लिए आपकी इस लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? पैसा, दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत? नहीं, इस लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस है हेल्थ। जिसके पास हेल्थ है वह सफल है। बिना अच्छी हेल्थ के आपको सफल भला कोई क्यों मानेगा? आपने अपनी पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करके इतना पैसा कमा लिया कि आप करोड़पति बन गए, लेकिन साथ ही साथ कई बीमारियां भी लग गई। अब आप उन पैसों का ना मजा ले पा रहे हो और ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो। आपकी हेल्थ ही सही नहीं, तो भला ऐसे पैसों का आप करोगे क्या? मर जाओगे तो पैसों को अपने साथ लेकर थोड़ी जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है हमारा स्वास्थ्य। जो स्वस्थ है वह सफल है। जितना पैसा एक अमीर आदमी अपने हेल्थ पर खर्चा कर रहा है, उतने में एक गरीब आदमी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहा है। तो सफल कौन हुआ? वह गरीब आदमी जो हर पल में मौज कर रहा है। इसलिए काम करो, पैसा कमाओ, अमीर बनो, परंतु सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो। हेल्थ इज वेल्थ। यही सबसे बड़ी अमीरी है। इसके सामने सब कुछ मिट्टी है। इसलिए लगे रहो, पर साथ में हेल्थ को नजरअंदाज करने की गलती ना करो। हेल्थ होगी तभी लाइफ का मजा ले पाओगे। लाइफ बदलनी है तो अपनी हैबिट्स बदलें। अभी आप अपनी लाइफ की जिस भी स्टेज पर हो, खुद को एनालिसिस करो। खुद को देखो कि अभी आप कहां पर हो और अभी आप कितना आगे बढ़ सकते हो। अभी आप जैसे भी हो अपनी आदतों के कारण हो। खुद को अगर आपने बदलना है तो अपनी आदतों को आपको बदलना पड़ेगा। जो आदमी अपनी हैबिट्स को बदल सकता है उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है। लेकिन जो अपनी आदत नहीं बदल सकता उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। यह सच्चाई है। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो ऐसे ही रहोगे। जिंदगी बीत जाएगी। आपसे जो लोग अभी बहुत पीछे हैं वह आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। आप तब उन्हें बस देखते ही रहोगे। अब माना आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता और आप टाइम टू टाइम बीमार रहते हैं, और यह होता है माना आपके गलत खान पान के कारण। अगर आप खुद को सुधारने के लिए, अपनी बीमारी दूर करने के लिए अपनी आदत नहीं बदलोगे तो आने वाले 20 साल बाद आपकी मौत तो पक्की है। इसलिए इस बीमारी से आपको अगर दूर रहना है तो अपनी गलत खान पान की आदत को आपको बदलना होगा। अगर अपनी इस आदत से चिपके रहोगे तो यह आपको नरक में ढकेल देगी। इसलिए लाइफ में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है,
या लाइफ बदलनी है तो खुद की आदतों को बदलना शुरू कीजिए। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं। यह ब्रह्मांड एक ऐसी रचना है जिसमें सब कुछ संभव है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। यह संभव है और लोग इसे संभव कर भी रहे हैं। आपको हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी लाइफ में ऐसा कर जाते हैं जो दूसरे लोगों को नामुमकिन लगता है। सफल लोगों को पता होता है कि अगर उनके अंदर से यह आवाज आ रही है कि वह यह काम कर सकते हैं तो वह फिर रुकते नहीं, उस काम को करके ही दम लेते हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम है जो आप दिल से करना चाहते हो तो उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है तो आप भी बस खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। सफल और असफल दोनों लोगों में बस एक बारीक फर्क होता है, वह है अंदर की आवाज। जो लोग सोचते हैं मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा तो वह नहीं कर पाता। वहीं जो लोग सोचते हैं यह तो मैं आसानी से कर दूंगा तो वह उस काम को कर जाता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कई लोग उस काम में सफल भी हैं तो आप भी उस काम में सफल हो सकते हैं। लोगों ने तो ऐसे काम को अंजाम दे दिया जिसकी दूसरे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने तो बस उस काम में सफल होना है जिसमें ऑलरेडी लोग सफल हो चुके हैं, तो आपके लिए तो उसमें सफल होना आसान है। अगर माना आप होटल व्यवसाय में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं क्योंकि कई होटल मालिक आज उस व्यवसाय में सफल हैं। अगर कोई विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाना चाहता है तो वह ला सकता है। ऐसा कई स्टूडेंट्स पहले कर चुके हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर वह शक्ति है कि आप जो चाहे वह कर सकते हो। इसलिए खुद को पहचानो, वह काम को पूरा करने के लिए जुट जाओ। पैसा चाहिए तो हमेशा सीखने की कोशिश करो। लर्निंग पर फोकस करो, अर्निंग पर नहीं। अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर है। इसलिए हमेशा सीखने पर फोकस कीजिए। पैसा तो आपके पास दौड़ कर आएगा। अधिकतर लोग अपना काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद ही उनका काम बंद हो जाता है। आखिर क्यों? वह लोग पैसों के पीछे भागते हैं। अगर आप कोई काम पैसों के लिए करोगे तो उसमें सफल होने के चांस ना के बराबर है। पैसा चाहिए है तो अपने काम से प्यार करो। कोई बिजनेसमैन अगर शुरू से ही अपने इनकम पर ध्यान देने लग गया तो क्या होगा? वह डिमोटिवेट होकर कुछ दिनों में काम बंद कर देगा। अगर वह बिजनेस में 100% अपना फोकस करता है और उसे बड़े लेवल पर ले जाने के लिए वर्क करता रहता है तो वही काम उसे फ्यूचर में इतना पैसा दे देती है जिसका वह सपने में भी नहीं सोच पाता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपने काम पर। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही है कि हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करते रहो, उस कर्म से क्या फल मिलेगा उसकी चिंता मत करो। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो फल तो आपको अच्छा आएगा ही। इसलिए आप जो भी करते हैं उसमें पैसे के पीछे ही मत भागिए, बल्कि उस काम की छोटी छोटी चीजों को समझिए। हर नई चीज को सीखने का प्रयास कीजिए। सीखते रहोगे तो अपने आप नए आइडिया आएंगे। नए आइडिया का मतलब काम में कुछ नया, और जहां कुछ भी नया होता है वहां सक्सेस का रेशियो उतना ही बढ़ जाता है। सो डोंट फोकस ऑफ अर्निंग, ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग। खुद की नजरों में ऊपर उठो। आप अपनी लाइफ में तब तक कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते जब तक आप खुद की नजरों में ऊपर नहीं उठोगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपको खुद की नजरों में उठना। और जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। इस बात को समझो, अधिकतर लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यही एक सफल और असफल व्यक्ति में फर्क होता है। सफल व्यक्ति को पता होता है कि वह क्या है और वह क्या कर सकता है। वहीं असफल व्यक्ति खुद के अंदर की पावर को पहचान ही नहीं पाता। जब कभी पहचानने की कोशिश भी करता है तो खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने अंदर की पावर को पहचानना पड़ेगा। आपको खुद को अपने नजरों में बेस्ट बनाना पड़ेगा। आप जिस दिन खुद के लिए जीना सीख गए
वह दिन आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन होगा। यहाँ से आपकी लाइफ का बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप खुद की क्षमताओं को जानने लग जाओगे और जो खुद को जान गया उसे फिर कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। वह जैसा चाहे वैसा इस दुनिया को बना सकता है। खुद को कभी भी ऐसे मुसीबत में मत डालो जहां से आपकी लाइफ एक जेल की तरह बन जाए। खुद के अंदर अगर बुरी आदतें हैं तो उन्हें बाहर निकालिए। उन चीजों को जहर समझकर त्याग दीजिए जो आपको अंदर से कमजोर बनाती है। कमजोर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। करता वही इंसान है जिसके अंदर दम होता है और जो कई मुश्किलें आने पर भी डटा रहता है। वही जीतता है। इसलिए खुद को बेहतर बनाओ और अपनी कद्र करो। अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। जिस तरह से हर व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए लगा हुआ है, उसी तरह से हर फील्ड में एक से बढ़कर एक व्यक्ति खुद को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। क्या उन सभी लोगों को अच्छी आजीविका मिलती है? नहीं। कुछ लोगों को सिर्फ अपनी भोजन के लिए ही मिलता है। कुछ लोग भोजन के अलावा थोड़ा अपने लिए बचा लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनको अपनी जरूरत से बहुत अधिक मिल जाता है। ठीक उसी तरह हर फील्ड में एक से बढ़कर एक महारथी आगे बढ़ने के लिए लगा हुआ है। क्या सभी लोगों को वह मुकाम मिल पाता है जो हम उन्हें टॉप लोगों में गिने? किसी कंपनी में माना 300 लोग काम करते हैं, लेकिन क्या सभी उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या फिर 2 या 3 लोग उनमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं? अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। यह अगर आप में करने का दम है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने खुद को क्रिकेट का पक्का खिलाड़ी बना दिया है। पूरे विश्व में हजारों क्रिकेटर हैं, लेकिन उनमें विराट कोहली ने खुद का दबदबा बनाया है। खुद को अपने फील्ड में इतना परिपक्व बना लो कि आप सबसे बेस्ट बन जाओ। आज ब्लॉगिंग में हजारों ब्लॉगर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सभी सफल नहीं हैं। जो खुद को ब्लॉगिंग में पक्का खिलाड़ी बना देगा वही तरक्की करेगा, बाकी तो सब गुजारा करेंगे। मैं तो लगा हूँ खुद को पक्का खिलाड़ी बनाने में और बहुत जल्दी बन जाऊंगा। आप भी पक्का खिलाड़ी बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ बड़ा करना है तो दृढ़ निश्चय करें। लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वे थके हुए हैं। वो अपनी जिंदगी में इतना थक चुके हैं कि वे कुछ खास कर ही नहीं पाते। जिसका दिमाग थका हुआ हो वह भला दृढ़ निश्चय खाक करेगा? आपकी एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, आपका एक निर्णय कुछ नहीं बदलता, पर आपका एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। यह संसार ऐसे लाखों उदाहरणों से भरा पड़ा है जब लोगों ने अपने दृढ़ निश्चय के बल पर नामुमकिन दिखने वाले काम को भी मुमकिन कर दिखाया है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपके पास वो पावर है कि आप जो चाहे वह कर सकते हो। हिमालय के एवरेस्ट पर चढ़ना पहले नामुमकिन लगता था, बट एक तेंजिंग नोर्गे नाम का बंदा आया और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर नामुमकिन सा दिखने वाला एवरेस्ट की चढ़ाई पर भी चढ़कर दिखा दिया। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ लोग अपनी बुरी आदतों, शराब और सिगरेट आदि को छोड़ने के लिए लगे रहते हैं। एक शराबी दारू पीता है और पीने के बाद उसके अंदर इच्छा जागती है कि वह आज से शराब नहीं पिएगा। फिर वह निर्णय लेता है कि आज से शराब बंद। 1 हफ्ते तक वह शराब नहीं पीता, लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर से शुरू। वह पूरी जिंदगी यह निर्णय लेते रहे कि वह शराब पीना छोड़ देगा, कभी भी यह लत नहीं छूटेगी। लेकिन जिस दिन उसने इस शराब की लत को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया, उस दिन से इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे शराब पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए कुछ बड़ा करना है तो दृढ़ निश्चय लेना शुरू कर दो। साथियों, मैंने जो कुछ भी सीखा है वह इस वीडियो में बता दिया है। मेरी लाइफ में इन बातों से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर यह बदलाव मेरी लाइफ में हो सकता है तो आपके लाइफ में क्यों नहीं? आपकी लाइफ भी बदल सकती है, पर यह तभी होगा जब इस वीडियो में बताई गई सब बातों को सुनने के साथ साथ आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से यह बातें अपनाओगे। अगर आपने इन बातों को आजमा लिया तो मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और एक बहुत बड़ा चेंजेस आपकी जिंदगी में आएगा। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और कमेंट करें।
और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।